स्कॉर्पियोज ये हफ्ता गैर मामूली है। 3-4 बेसिक पॉइंट्स बयान करता हूं जो इस हफ्ते मुफ्त में आपको मिलेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज इनकम सोर्सेज इंक्रीज करेंगी, जॉइंट वेंचर्स बढ़ने के चांसेस पैदा हो गए हैं, नेटवर्किंग इंक्रीज करेगी। नेटवर्किंग इज इन द जदीद साइंसेज, नेटवर्किंग इज कॉल्ड एज नेटवर्थ। एंड फंड्स का फ्लो इंक्रीज करेगा, फ्रेंडशिप इंक्रीज करेगी, लॉन्ग टर्म गोल्स कंसीव होने के चांसेस हैं। मैंने बुलेट पॉइंट पहले बयान कर दिया, अब उसकी तशरीह बयान करता हूँ। मरकरी 25 अगस्त को आपके लिए 11th एंगल पर अपीयर होगा, साल में पहली दफ़ा है। और 11th एंगल इज अ एंगल वेयर वी एक्सपेक्ट द गुड लक फॉर द सडन गेन्स, फॉर द सडन रिस्पेक्ट, फॉर द सडन अथॉरिटीज, for material advantages, for the big achievement, the major unexpected positive things. और आपको पता है 11th एंगल पर स्कॉर्पियोज के लिए सबसे अच्छा प्लैनेट कौन सा होता है? सबसे मरकरी। और वो मरकरी 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है और 25 अगस्त को वो 11th एंगल पर अपीयर होगा। सो यू बिकम द सुपर लकी इन योर daily routine to get your real rewards or extra rewards in the shape of fame, in the shape of material advantages, रुपए पैसा धन दौलत, in the shape of शान शौकत, life values additions, in the shape of authority, increment or promotions, in the shape of fast moving source of income, लोगों को साथ मिला के, एम्प्लॉयज़ को साथ मिला के, मशीनों को साथ मिला के, some sort of, and द रियल लाइन ऑफ एक्शन, मतलब इस सीजन में असल पाथ मिल जाते हैं जो आपको मंजिलों की तरफ लेकर जाते हैं। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ मरकरी। ये वो बात थी जो सिर्फ 11th एंगल पर आने से हुई है। अब कुछ और बातें भी बताता हूं। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लॉसेज रिकवरीज, मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पावरफुल कम्युनिकेशन, अफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब अब आपकी बात को रद्द करना आसान नहीं रहेगा। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लर्निंग स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, मामला फहमी, चीज़ों को जल्दी समझ लेना। लोगों के मुंह से अल्फाज निकलेंगे और आपको उसके सारी पीछे हिस्ट्री पता चल जाएगी कि ये कहाँ चीट कर सकता है, कहाँ मैं कमज़ोर हूँ, कहाँ ये मुझे तंग करेगा। मरकरी इज अ माइंड फ्यूल। When the mind is powerful, so you become the successful because mind ही तो decisions, plannings, एग्जीक्यूशंस देता है, बाकी तो सब उसको आगे परफॉर्म करते हैं। माइंड हाथ को कुछ कहेगा, माइंड पाँव को कुछ कहेगा, माइंड कैलकुलेशन करेगा, माइंड कम्युनिकेशन करेगा, बाकी सोर्सेज उसके अंडर आते हैं, बोलना, सूंघना, सीखना, बाकी 5 हिस्से उसके अंडर आती हैं। सोचने की इस ताकतवर होने से बाकी सारे ऑर्गन्स उसके मातहत होने लगते हैं। अच्छे और बुरे की तमीज़ आने लगती है, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श में तमीज़ आने लगती है, बुराई और अच्छाई की तमीज़ आने लगती है, छोटे मुनाफे और बड़े मुनाफे में तमीज़ आने लगती है, शौक़ ख्वाहिशें पूरी होने की तरफ बंदा माइल होने लगता है। लोअर लेवल के लोगों को जो इस लेवल पर, जिस लेवल पर स्कॉर्पियोज इस वक्त सोच रहे हैं, इस लेवल पर ये लोग नहीं सोच पा रहे। सो इट इज़ अ सखावत कि आप अपना लाइन ऑफ एक्शन इनको दे दें और ये भी बेचारे ऊपर आ जाए। रब ने तकसीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला होता है, आप इस वक्त ऊपर हैं, तो उन लोगों को, उन प्यारों को जो डिज़र्व करते हैं, सखावत सिर्फ पैसे देना नहीं है, इल्म देना, रास्ता दिखाना, गलतियां सुधारना, ये सब सखावत के ज़ुमरे में आता है। जो आपने दूसरों की हेल्प करी, भूख में उसकी मदद कर दी, नाकामी में उसकी मदद कर दी, बेइज्जती में उसकी मदद कर दी, सेहत की खराबी में उसकी मदद कर दी, ये सब सखावत के ज़ुमरे में आता है। सो यू बिकम अ सखी, एंड सखी कभी मुफलिस नहीं होता। मैंने तो मेरी उम्र अब 79 की पैदाइश, तो वो 48 साल, सो मैंने सखी को मुफलिस नहीं देखा। जब भी सखी सखावत करता है, उसके पास से ख़जाने ख़त्म नहीं होते, इज़्ज़तों की शक्ल में, पैसों की शक्ल में, इख्तियारात की शक्ल में, शोहरत की शक्ल में सखी बनिए। अगली खबर सुनिए। 25 तारीख को 11th एंगल पर मरकरी आएगा, बट 23 अगस्त को पिछले हफ्ते से सूरज 11th एंगल पर आ चुका और दोनों दोस्त भी बहुत हैं, बहुत दोस्त हैं। मतलब अगर सूरज किसी एंगल पर हो और मरकरी भी उस एंगल पर आ जाए तो दैट मीन्स दिस इज द मैक्सिमम सिनेरियो ऑफ डिसीजन मेकिंग।
कायदाना सलाहियतें, सॉल्यूशंस दोनों मिलेंगे और सॉल्यूशंस हो जाएंगे। सूरज डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देता, कॉन्फिडेंस दे देता है, फाइटिंग स्पिरिट दे देता है, कायदाना सलाहियतें दे देता है और भी कुछ करेज वरेज। लेकिन जब मरकरी अपीयर होता है तो माइंड आता है, और माइंड में जब कायदाना सलाहियत, जब कॉन्फिडेंस, जब एग्जीक्यूशन लेवल्स आते हैं, फिर सोल्यूशन मिलते हैं। ऐसी सूरत में फोर्सेस बहुत तरक्की करती हैं, ऐसी सूरत में हुकूमतों में बड़ी चेंजेस आती हैं, इक़्तिदार बदलते हैं, ऐसी सूरत में शोर शराबा भी बहुत बढ़ता है। मतलब जो भी कोई स्कॉर्पियो इस वक्त अमली ज़िंदगी में है, उसकी कारकर्दगी शोर मचाएगी, वो ब्लर नहीं होगी, छुपी हुई, दबी हुई, दुबकी हुई नहीं, शोर मचा देगी। जो अगर आपके कोई दुश्मन है तो सदमे में जाने वाले हैं 25 अगस्त के बाद। अपनी कामयाबियों से शोर मचा दीजिए स्कॉर्पियोज, आप कामयाब होने वाले हैं। वीनस आपके लिए 12th एंगल पर है, और 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। यू बिकम मोर स्पिरिचुअल आल्सो, यू बिकम रोमांटिक, ह्यूमरस, ये सब चीज़ें भी आएंगी। थोड़े बुरे ख्वाब भी आएंगे, डराने वाले, तो उसको पीरियोडिक इशू समझिए। जब वीनस यहाँ से निकल जाएगा तो चीज़ें सेट हो जाएंगी। अभी प्रोडक्टिव है स्पिरिचुअल साइड के लिए। जुपिटर आपके लिए 10th एंगल पर है। यू आर लकी आफ्टर 12 ईयर्स। आखिरी दफ़ा 2015 में लकी हुए थे कैरियर पर, ये 2026 में 12 साल के बाद आया। सो यू आर सुपर लकी इन द कैरियर में जो भी चेंजेस लानी है, जो मैं बयान करूं वो भी, जो मैं बयान ना कर सकूं, जो आप जानते हैं वो भी, जो आप नहीं जानते वो भी, चेंजेस लानी है तो ले लीजिए। यही 11 महीने हैं आपके पास जुपिटर के, इसके बाद इसने 2036 में आपके पास आना है, 38 में। तो लिहाजा इस साल जो कैरियर चेंजेस, जो कैरियर सेटिस्फैक्शन, जो कैरियर मोमेंटम, जो कैरियर स्पीड आपको चाहिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, पॉजिटिव है आपके लिए रेट्रोग्रेशन, 5 महीने का आपको रिलीफ है। 6th एंगल पर था। बाय रूल्स यू आर इन अ ढैया। इट इज़ अ स्टूपिड वर्ड बट इट मीन्स 2.5 ईयर इन द नेगेटिव फॉर्म। बट जब 5 महीनों के लिए ये रेट्रोग्रेड होता है तो दैट इज़ अ रिलीफ सीजन फॉर द सैटर्न, फॉर द स्कॉर्पियोज, फॉर फिजिकल हेल्थ। रिग्रेट्स, जिस्मानी कमज़ोरियाँ, हड्डियों के अमराज, मैदे के अमराज, गले के अमराज, थ्रोट के अमराज, हेयर फॉल, एक्स्ट्रा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, बुज़दिली वगैरह, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, ये सब सैटर्न के डायरेक्ट होने से आते थे। अब वो रेट्रोग्रेड है तो यू विल बी ओके। ज़रूरत तो नहीं है किसी रेमेडी की, बट फिर भी अगर आपको लगे कि आप कोई कमज़ोर ही स्कॉर्पियो साबित हुए, इतनी सलाहियतें, शेर वाली क्वालिटियाँ देकर भी अगर आप सॉरी टू से बकरी वाला परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा इलाज करा लीजिए। ब्लू सफ़ायर पहनिए, सूरज शम्स पढ़िए। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपके अंदर उस रियल स्पार्क को, उस स्पिरिचुअल स्पार्क को दोबारा जुबिलेशन देगा, दोबारा बूस्ट करेगा, जिससे आप दोबारा ट्रैक पर आ जाएंगे। फिर भी कुछ कमी रहे तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास इससे नेक्स्ट लेवल की रेमेडीज़ भी होती हैं, लेकिन वो पब्लिकली इन्फॉर्म नहीं की जा सकती, वो थोड़ी सीवियर हैं इंडिविजुअल्स पर, और अंडर द ऑब्जर्वेशन वो रेमेडीज़ दी जाती हैं। तो उसके लिए हमें आपका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। उससे बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हो जाती हैं और चीज़ें पता लग जाती हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर सिर्फ मैसेज रिसीव होते हैं, कॉल्स रिसीव नहीं होती। छोटा सा मैसेज लिखिए कि आपको अपने लिए टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। मैंने कोशिश की इतनी बड़ी चेंजेस को आसान उर्दू में आप तक पहुँचा दूँ। अगर मेरा ये इल्म, ये निज़ाम शमसी का, इल्म फ़ल्कियात का इतना सा भी कुछ आपको समझ आया है तो दुआओं में याद रखिएगा। एंड मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।